अगर किन्नर का दिल किसी लड़के पर आ जाए तो वो उस लड़के को अमीर बना देती है। आज जानेंगे किन्नर के बारे में हैरान कर देने वाली बातें। क्या आप जानते हैं कि किन्नर के मरने के बाद उसे इतना क्यों मारा जाता है? और क्या आपने कभी किन्नर की श्मशान यात्रा या फिर दफनाते हुए देखा है? नहीं ना? तो फिर मरने के बाद किन्नर कहाँ जाते होंगे? आखिर एक किन्नर का जन्म कैसे होता है? और क्या यह बात सच है कि अगर हम किन्नर को खाना खिलाए तो करोड़पति बन सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक किन्नर पुरुष होता है या स्त्री? दोस्तों, हमारे समाज का थर्ड जेंडर जिन्हें हम किन्नर के नाम से जानते हैं, उनके अस्तित्व के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। कैसे किन्नर ना ही पुरुष होता है और ना ही महिला। लेकिन क्या आपको यह पता है कि सभी शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपना पेट पालने वाले किन्नर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं किन्नर पुरुष और दूसरी होती है किन्नर स्त्री। और इतना ही नहीं, क्या आपको किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में मालूम है? आखिर इस दुनिया में इनकी शुरुआत कहां से हुई और वह कौन था जिसे पहले किन्नर कहा गया? क्यों कोई साधारण महिला अपने गर्भ से लड़की या फिर लड़के को नहीं बल्कि किन्नर को जन्म देती है? दोस्तों, अब यह तो आपको मालूम ही होगा कि पुरुषों के शुक्राणु जब महिलाओं के अंडों से मिलते हैं और उनके बीच फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर एक सेल पैदा होता है और वही सेल बड़ा होते होते भ्रूण का रूप ले लेता है, जो बाद में बच्चे के तौर पर मां की कोख में विकसित होता है। लेकिन पुरुषों के एक दो नहीं बल्कि लाखों शुक्राणु महिलाओं के शरीर के अंदर जाते हैं और उनमें से हर एक शुक्राणु का मकसद महिलाओं के अंडे से फर्टिलाइज करना होता है। क्योंकि दोस्तों, महिलाओं के पास सिर्फ एक अंडा होता है और जैसे ही कोई शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो जाता है, वैसे ही एक नए भ्रूण की शुरुआत होने लगती है। फिर शुक्राणु और अंडे के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि गुणसूत्र होते हैं, वह आपस में मिलना शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसानों के अंदर की सारी विशेषताएं उनके क्रोमोसोम्स में होती हैं, जैसे कि उसका रंग कैसा है, उसकी कद काठी कैसी है, उसका दिमाग, उसकी आदतें, यह सब कुछ क्रोमोसोम्स में ही मौजूद होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इंसान किस प्रकार का है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वह क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है। इस दुनिया में मौजूद अलग अलग प्राणी और पक्षियों के क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे कि हम इंसानों के अंदर क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं, यानी कि हमारे अंदर कुल 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 23 जोड़ों में से 22 क्रोमोसोम्स के जोड़े ऑटोसोमल होते हैं और जो बचा हुआ एक जोड़ा होता है उसे एक्स क्रोमोसोम के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों, यही वह क्रोमोसोम है जो मां के गर्भ में बच्चे का लिंग तय करता है। महिला और पुरुष के आपस में सोने के बाद इस स्त्री के अंडों के साथ साथ पुरुष के शुक्राणु से फर्टिलाइजेशन होता है। उसे यदि पुरुष का एक्स क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और अगर पुरुष का वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम से जाकर मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। क्योंकि महिला का जो क्रोमोसोम है वो दोनों ही स्वरूपों में एक्स है, इसलिए मां के गर्भ में जो बच्चा है वो लड़की होगा या लड़का, यह पूरी तरह से बच्चे के पिता यानी कि पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। एक नॉर्मल लड़की और लड़के का जन्म कैसे होता है, यह बात तो आपको पता चल गई। अब बात करते हैं दोस्तों, किन्नरों का जन्म बायोलॉजिकल तौर पर कैसे होता है। तो दोस्तों, डिटर्मिनेशन सिस्टम के अनुसार नपुंसक लिंग यानी कि थर्ड जेंडर के लिए जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है वह या तो एक्स एक्स वाई वाई या फिर एक्स होता है या फिर एक्स होते हैं। असल में गर्भावस्था के तीसरे महीने में अगर किसी तरह की बीमारी की वजह से महिला को हेवी डोज वाली दवाइयां खानी पड़ती है तो उसका सीधा असर क्रोमोसोम पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई महिला गर्भवती है तो उसे डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। कई बार गर्भावस्था के पहले 3 महीने के दौरान महिला का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गर्भ में किसी तरह की चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी क्रोमोसोम में बदलाव आते हैं।